रीमा की शादी हुई 7 साल हो चुके थे और उसका देवर अजय किसी से भी ऊंस के लिए भड़कर था। रीमा को अजय की आदत सी हो गई थी। रीमा क्या भी किसी परेशानी में होती, अजय हमेशा उसके साथ खड़ा होता। उसकी मुस्कान में अजय का साथ और उसकी हर मुश्किल में अजय का गंदा होता। दोस्तों, आपको हाथ छोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अजय अपनी भाभी का हर तरह से क्या रखता था। उसकी खुशी और दुकान का साथी बनकर उसने उसको कभी अकेला नहीं रहने दिया। दोनों में एक खास दार की समझ थी, क्योंकि वो बिना एक दूसरे को के है अपनी बातें समझ लेते थे। इस रिश्ते में कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ढोल की एक अजीब सा अपनापन था जो उनकी बातों और हंसी में झलकता था। एक दिन रीमा को अचानक बुखार होगी। अजय ने तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया और उसे दवा दिलवा ले। एक रात अजय ने उसके साथ बैठकर सिर्फ ठंडी पट्टी रखी और उसकी देखभाल करता रहा। रीमा ने अपनी आंखों से उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में कब तजता के साथ कुछ और भी था। जोश ने खुद नहीं समझा। शायद ये एक चेहरा लगाव था जो बिना के है दोनों के बीच बढ़ता जा रहा था। अगली सुबह जब भीमा की तबीयत थोड़ी ठीक होइल तो उसने अजय का हाथ पकड़कर धन्यवाद कहा। अजय ने उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, आपके लिए इतना भी नहीं करूंगा तो फिर किसके लिए करूंगा। रीमा क्या के नाम हो गई और उसने धीमे से कहा, अजय, आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं जो बिना किसी वजह के साथ देने में तैयार रहते हैं। अजय न्यूज की बात पर गंभीरता से सर हिलाया और कहा, भाभी और मेरे लिए हमेशा से परिवार से बढ़कर रही है। जब से ऑफिस घर में आई है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी छोटी बड़ी परेशानी में हर वक्त मेरे साथ कोई खड़ा है। साहित्य वही एहसास है जो मुझे आपकी तरफ खींच लेता है। उनकी बातचीत के दौरान उनके बीच एक नहीं समझ और गहराई आ गई। ये कैसा रिश्ता या शब्द की जरूरत कम और बातों का मेहद बहुत था। रीमा और अजय के बीच इस रिश्ते की मीठा भरती जा रही थी। उनके बीच कुछ भी कहने और सुने की जरूरत नहीं थी, पर एक एहसास हर वक्त उनके दिल में महसूस होता था। रीमा की आंखों में एक अनकही चिटचिता थी, और अजय की मुस्कान में एक सच्ची चाहत थी। वो अपनी भाभी के चेहरे पर बस खुशी ही देखना चाहता। वो एक शाम की बात है जब रीमा ब्रांडे में बात कर चुपचाप सूरज को ढलते हुए देख रही थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी और रीमा की आंखों में एक एक अजीब सह खालीपन था। अजय न्यू से देखा और समझ गया वह अपने मन की किसी बात को लेकर उदास है। वो चुपचाप उसके पास आकर बैठ किया और उसे कहा, भाभी, इस समय आपकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। अगर आप चाहे तो मुझसे बात कर सकती हैं। रीमा न्यूज की तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्ची हमदर्दी थी। कुछ देर चुप रहने के बाद रीमा ने धीरे धीरे कहा, अजय, जिंदगी का बोझ कभी कभी बहुत भारी लगने लगता है। पति तो अपने काम इतने व्यस्त रहते हैं कि मुझे लगता है मैं के ही खो गई हूँ। मेरा मन अब किसी से ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारे साथ जब होती हो तो मन हल्का सा मैसेज करता है। तुम्हारा साथ मेरे लिए एक जैसे नहीं उम्मीद बन गया है। अजय ने रीमा की बात सुनी और उसकी ओर एक हल्की सी मुस्कान के साथ रीमा को कहा, भाभी, आप मेरे लिए सिर्फ भाभी नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह है। जब आप खुश होती हैं तो मुझे खुशी मिलती है। पंजाब उदास होती है तो मेरी दुनिया भी जैसे ठहर जाती है। मेरा आपकी तरफ है प्यार और लगाव कभी गलत नहीं लगता, क्योंकि ये बस सच्चा है और आपको खुश देखने की ख्वाहिश से भरा हुआ है। रीमा की आंखों में हल्की सी चमक आई। उसने पहली बार किसी को खून कर किसी के दिल की बात समझी थी। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता था जिसमें ना कोई स्वार्थ था और ना कोई लालच, बस एक सच्ची चाहत और अनुस्वार्थ भाग नाव का सम्मत था। कुछ दिनों के बाद अजय ने रीमा के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया। उसने घर के बगीचे में छोटी छोटी लाइट सजाई, कुछ खूबसूरत फूलों से एक जगह को सजाया और अपने हाथों से कुछ पकवान बनाए। रात के अंधेरे में जब उसने रीमा को बगीचे में बुलाया तो उसकी आंखें हैरानी से भर गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि अजय उसकी खुशी के लिए इतना कुछ करेगा। रीमा ने हैरानी से अजय को देखा और धीमे से कहा, अजय, ये सब करने की क्या जरूरत है? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, हर इंसान को कभी कभी महसूस होना चाहिए कि वो कितना खास है। ऑफिस परिवार की जान है और आपकी खुशियां हमारे लिए सब कुछ है।
रीमा की आंखों में आंसू होंगे। उसने कभी अपने जीवन में इतना अपनापन नहीं महसूस किया था। उसने आज एका हाथ पकड़ा और कहा, अजय, मुझे नहीं पता कि मैं ये तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगी, लेकिन इतना जरूर कह सकती है, तुम मेरे लिए सिर्फ देवर नहीं बोल के वो साथी हो जो हर समय मुझे संभालने के लिए तैयार रहता है। अजय ने धीरे से उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, भाभी, ये रिश्ता कोई एहसान का नहीं है, बल्कि एक सच्ची चाहत है जिसमें आपकी हर खुशी मेरी खुशी है। बस मुझे ऐसे ही अपना समझते रही है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। उस रात के बाद रीमा और अजय का रिश्ता और भी गहरा हो गया। अब इन दोनों के बीच नहीं केवल अपनापन बल्कि बहुत सारा प्यार भी था। अगली सुबह का सूरज उस रात के बाद एक नई रोशनी लेकर आया था। रीमा अब अपने दिल में हल्का मैसेज कर रही थी। जय सिंह के मन से किसी बोझ का भार उतर गया हो। अजय के साथ बताएंगे उन खास पाजू ने उसके जीवन में फिर से रंग भर दी। अब उसकी हंसी में एक अलग से चमक और आंखों में एक सुकून था। अजय भी उस सुबह रीमा को देखकर मुस्कुराया, जैसे वह जानता था कि उसने अपनी भाभी के जीवन में छोटी सी खुशी वापस लाने में मदद के लिए है। दोनों के बीच एक अंक हासा समझता हो गया था। बिना किसी शब्दों के दोनों एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं। दिन यूं ही बीतते जा रहे थे। वरुण के रिश्ते में एक नई मिठास जुड़ती जा रही थी। अजय का हमेशा रीमा का ख्याल रखना, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना और उसे खुश समझने की चाहत, ये सब बात तेरी माँ के दिल को धीरे धीरे से छोटी लगी थी। उसको लगने लगा किसके जीवन में जो अजय ने उसके लिए दिल में जगह बनाई है वो सिर्फ एक देवर की नहीं बल्कि एक सच्चे साथी की भी है। एक दिन रीमा की तबीयत फिर से खराब होगी। अजय ने ये जब देखा तो उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और पूरे समय उसकी देखभाल करता रहा। रात में रीमा को जब थोड़ी सी नींद आई तो आज ही ने एक कोने में बैठकर बस उसे निहारते हुए सोचा, काश मैं इस तरह से उसकी हमेशांती एक पाल करता। अगली सुबह जब रीमा उठी तो उसने देखा और अजय उसके पास सोफे पर ही बैठा हुआ था। उसने धीरे से उसकी आंखों में देखा और कहा, अजय, तुम मेरे लिए कितना कुछ करते हो। मुझे कभी कभी लगता है कि मैच लायक भी हूं या नहीं। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, ऐसे मत कहिए। आपके बिना मैं खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। आप मेरी जिंदगी में वो चमक है जो मुझे हर रोज कुछ नया करने की प्रेरणा देती है। रीमा की आंखों में नमी आ गई। उसने अपने हाथ को अजय के हाथ में दिया और कहा, अजय, तुम्हारा ही अपनापन मुझे फिर से जीने की उम्मीद देता है। अगर तुम मेरे जीवन में होते तो शायद मैं खुद को कभी समझ ही नहीं पाती। तुम मेरे जीवन का वो हिस्सा बन गए हो जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहते। अजय उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में उसकी गहरी भावना को पढ़ा और उसने हल्के से कहा, भाभी, बस इतना ही चाहता हूँ कि आप हमेशा से खुश रहे और ये जो अपनापन हमारे बीच में है वो हमेशा यूं ही बरकरार रहे। की बातों में अब एक चेहरा जड़ा होता। उनके बीच शब्द की जरूरत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अरे कैसा रिश्ता बन रहा था जो किसी भी भाषा में नहीं था। अब दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए ना केवल अपना बंद बोल की एक ऐसा नाजुक सच्चा बंधन था जिन्हें हर पल जोड़ता जा रहा था। वक्त के साथ अजय और रीमा का ये अनकहा रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा था। अब उनके बीच एक अजीब सी कोशिश थी जो दोनों को एक दूसरे के करीब की चलाते थी। दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था, चाहे वो चाय के प्याले के साथ छोटी छोटी बातें हो या रात केसर नाते में चुपचाप एक दूसरे के साथ बैठना। एक शाम अजय ने रीमा को देखा कि वो छत पर केली बैठी आसमान को निहार रही है। अजय भी चुपचाप उसके पास जाकर बैठ। क्या कुछ देर बाद रीमा ने गहरी सांस लिए और जैसे कहा, जिंदगी कितनी अजीब होती है ना। कुछ लोग आते हैं और हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे तुम मेरे जीवन का वो हिस्सा हो जो हर दिन मुझे और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि मैं फिर से जी रही हूँ। अजय ने इनकी बातों को गंभीरता से सुना और उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, आपके साथ बताए गए हर पल मेरे लिए एक अनमोल खजाना है। आपके मुस्कान, आपकी खुशियां, ये सब मेरे लिए बेहद मायने रखती है। मुझे लगता है जैसे मैं आपके बिना देती अधूरा हो। रीमा की आंखें नाम हो गईं। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे बिना ये जिंदगी बहुत सुनी लगने लगती है अजय। तुम्हारा होना जैसे मेरे दिल का सुकून बन गया है। मुझे अभी रिश्ते का नाम नहीं पता, बस इतना जानती हो कि तुम्हारे बिना लगेगा हे जीवन अधूरा लगेगा।
अजय ने रीमा का हाथ थामा और उससे कहा, भाभी, शायद ये रिश्ता किसी नाम का महत्व नहीं है जो हमें एक दूसरे की करीब लाता है। मुझे बस इतना चाहिए, क्या हमेशा यूं ही खुश रहे और मैं आपकी हर खुशी का हिस्सा बन सकूं। बातों में एक सच्चाई थी, एक पवित्रता जीवन के रिश्ते को और मजबूत बना रही थी। वह दोनों जानते थे उनके बीच कहां लगाव कभी शब्द में नहीं समा सकता, लेकिन उनकी भाव नाव का ये बंधन अब उनके दिलों में एक अटूट रिश्ता बन चुका था। समय गुजरता गया और अजय रीमा का ये बंधन हर दिन और गहरा होता गया। एक दूसरे के साथ किया, खामोशी ही उनकी सबसे बड़ी साथी बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा महसूस करने लगे थे। अजय माँ के बीच हर रिश्ता अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था, हर बीते दिन के साथ। ये भावना और गहरी होती जा रही थी। दोनों के दिनों में एक अलग ही जोश था, एक ऐसी चाहत जो सब कुछ कहकर भी अनकही ही रह जाती थी। एक रात की बात है, हजेरी माँ के पास गया और उससे कहा, भाभी, आज आप बहुत शांत हैं, क्या बात है? रीमा ने उसकी ओर देखा और उसके आंखों में बेअंग नाव का एक सलाब था जो ग्वाचे छुपा नहीं पाई। उसने धैर्य से कहा, अजय, दिल में बहुत कुछ दबा रखा है, पर कहने से डर लगता है। ये जो तुम्हारा और मेरा रिश्ता है, ये कहीं किसी से छुपा नहीं। तुम्हारे बिना ये जीवन सुना लगने लगा है, पर हर वक्त है कि ये सब कहां तक ठीक है। अजय ने इनकी बात सुनी है और फिर उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में एक संचिता चमकती, जैसे वो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाए, पर रीमा को किसी भी तरह का दर्द नहीं पहुंचने दा। माँ, दुनिया का क्या है, लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, पर ईश्वर में कोई गलत बात नहीं है। हम दोनों का साथ, ये प्यार, ये सच्ची भावना, ये सब किसी पवित्र रिश्ते से कम नहीं। मैं तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करता हूँ, और अगर ये सच्चा है तो हमें डरने की जरूरत नहीं। रीमा की आंखों में आंसू आ गए और उसने अजय की करीब भागकर कहा, अजय, तुम्हारे साथ रहने पर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से जी रही हूँ। तुम्हारी ये बात, ये समर्पण मुझे हर दिन मजबूत बनाता है। तुम मेरे जीवन का वो हिस्सा हो जो मुझे हमेशा खुशियों से भर देता है। कोई बंधन नहीं है। अज्जू ने इसके आंखों की गहराई में जानते हुए कहा, तो फिर क्यों नहीं सच्चे एहसास को पूरे दिल से अपनाया जाए? ये कोई बंधन नहीं है, बल्कि हमारी आत्माओं का मेल है। मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए, चाहे वो किसी भी कीमत पर हो। और ईमान उसकी बातों में एक नए विश्वास को महसूस किया। उसने अपने दिल की हर परत खोल दी और अजय के कंधे पर से रख दिया। अजय ने उसे गले लगाते हुए वादा किया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। हर सुख दुख में, हर मोड़ परली में आपको रिश्ते को एक ऐसा नाम दिया जो शब्द से बरे था। एक ऐसा प्यार नहीं करता, बस तेलों में बसे रहने को काफी था। तो दोस्त, आपको स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।